हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक के बारे में, फिर से सरोगेसी इशू इन इंडिया। तो ये टॉपिक अपीयर हुआ था निक्के एशियन रिव्यू में, जहाँ पे टाइटल आया हुआ था वूम्स फॉर हायर मदर बिकम पॉन्स इन मोदीज कल्चर वॉर। ये कहा गया है कि एक कंप्लीट बैन सरोगेसी पे लगाया गया है, जिससे कि इट इज थ्रेटनिंग पीपल्स रूट आउट ऑफ पॉवर्टी। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सरोगेसी का मतलब क्या है इन शॉर्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सरोगेसी की हिस्ट्री क्या है, इंडिया में उसके क्या प्रावधान रहे, क्या हुआ है, और अभी के बारे में, डिबेट के बारे में बात करेंगे। और अंत में हम लोग ये बात करेंगे कि क्या सरोगेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन भी होगा। तो सबसे पहले तो सरोगेसी इन सिंपलेस्ट टर्म्स ये होता है कि समझ लीजिए कि एक दंपति है, हस्बैंड एंड वाइफ है, जो चाहते हैं कि उनको बच्चा चाहिए बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेवलप्ड सोसाइटीज़ में ये बहुत हो चुका है, जहाँ पे महिलाएं चाहती हैं कि वो बच्चा कैरी ना करे, वो प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि उनके बॉडी पे इफेक्ट होता है, फिर उनके लाइफस्टाइल पे इफेक्ट होता है। इसीलिए आजकल एक कल्चर भी बन चुका है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में, कि महिलाएं दे डू नॉट गो फॉर प्रेगनेंसी ऑन देयर ओन, रादर दे गो फॉर अ सरोगेट। तो जब ऐसे दाम्पत्य जो हैं, जो बच्चा चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हायर करेंगे एक सरोगेट मदर को। सरोगेट मदर मतलब एक अनदर लेडी है जो इनका बच्चा कैरी करेगी, मतलब इनका स्पर्म और इनका एग लेकर उसको फर्टिलाइज करके इस लेडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और फॉर 9 months ये लेडी उस बच्चे को कैरी करेंगी। जन्म के बाद द मदर इज गोइंग टू गिव अप, वो अपना बच्चा दे देंगी, और ये जो दंपति है ये इस मदर को कुछ कॉम्पेंसेशन दे देंगे एज अग्रीड बिफोर, कुछ पैसे, कुछ बेनिफिट्स दे देंगे इस महिला को, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे को कैरी किया है और इस कपल को दे दिया है। तो ये बेसिक सिंपल पॉलिसी है सरोगेसी की, कि एक कपल को चाहिए तो वो एक हायर करेंगे मदर को, मदर उनको बेबी दे देगी और कुछ पैसे ले लेगी। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये कहा गया है कि मोदी सरकार ने सरोगेसी के ऊपर कंप्लीट बैन ला दिया है। तो इसकी वजह से जो भारत की पुअर महिलाएं हैं, उनका एक पॉवर्टी से निकलने का ऑप्शन बाहर आ गया है। वो अभी इस रूट को नहीं फॉलो कर सकती हैं। इन जनरल अगर आप सरोगेसी का डेफिनेशन देखें तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन सरोगेसी का होता है रेंट अ वूम, मतलब आप अपना गर्भकोश किराए पे दे रहे हैं, किसी और का बच्चा आप बढ़ा रहे हैं, और इवेंचुअली वो पैदा होने के बाद आप बच्चे को उस कपल को दे रहे हैं। इंडिया में जो है कमर्शियल सरोगेसी मतलब यू सिंपली रेंट योर वूम फॉर सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको समझ लीजिए कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, जिसमें आपने अपना गर्भकोश रेंट पे दे दिया है। फॉर 9 months यू आर गोइंग टू कैरी द बेबी एंड देन इवेंचुअली गिव इट अप। इट वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 2002। स्ट्रेंजली रिमेंबर दैट इट वाज ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, जब इसको लीगलाइज कर दिया गया। जैसे इसको लीगलाइज कर दिया, इसका मेन रीजन ये था कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और जैसे ही इस पर्टिकुलर डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दिया गया, इसको लीगलाइज कर दिया गया, तो इंडिया इट बिकेम अ हब ऑफ सरोगेसी। इंडिया में बहुत सारी गरीबी है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया में सरोगेसी का कॉस्ट बहुत ही कम है। जैसे कि आप देख सकते हो कि किसी भी महिला को आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए और उनको कहिए कि 9 महीने आप इस बच्चे को कैरी कीजिए और मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो ऑप्शन बहुत ही इजीली ले लेंगे। बट यही ऑप्शन अगर आप यूएस में देखोगे, यूएस में ये बहुत ही कॉस्टली है। यूएस में इट इज अराउंड $100,000, मतलब $1,00,000, क्लोज टू 70 लाख रुपए इस चीज़ के लिए लगेंगे यूएस में। साथ ही साथ इंडिया में लेजिस्लेशन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे लीगल लूपहोल्स है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इंडिया में। इनफैक्ट अगर 2012 की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट पढ़ी जाए, उसके तहत ये कहा जाता है कि इंडियन सरोगेसी इंडस्ट्री कम से कम $2 बिलियन हर साल तक की है। इससे इनकम आती है $2 बिलियन की। इसके साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाया जा चुका है कि भारत में कम से कम 3000 फर्टिलिटी क्लिनिक्स है जो सरोगेसी में एंगेज्ड है। तो इंडिया में ये काफी बूमिंग बिजनेस हो चुका है। हालांकि बिजनेस काफी बढ़ चुका है, लेकिन इंडिया में वो काफी हद तक अनरेगुलेटेड बिजनेस रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कठिनाइयां आगे आ चुकी हैं। जैसे कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो चुकी है, जहां पे मिडिलमैन कमर्शियल एजेंसीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर चुकी हैं। बहुत सी जगहों पे एग्जांपल्स है कि महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, जहां पे वो 9 महीने बच्चे को कैरी करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनको कुछ पैसा नहीं मिला है, उनको मिडिलमैन ने एक्सप्लॉयट किया हुआ है। इसके अलावा बहुत से केसेस आए हैं अबैंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 9 महीने एक महिला अपने गर्भ में उस बच्चे को बढ़ा रही है और पैदा होने के बाद उस कपल ने कह दिया कि हम बच्चे को नहीं लेंगे, तो इसके बाद वो महिला क्या करेगी, उस बच्चे का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस है।
आपको याद होगा 2008 का केस, बेबी मंजी यामाडा केस। एक जापानीज कपल था जिन्होंने कमर्शियल सरोगेसी के लिए इंडिया पहुंचे और उन्होंने एक लेडी को हायर किया और उस लेडी ने अपने गर्भ में उस बच्चे को बढ़ाया, लेकिन वो बच्चा पैदा होने से पहले उस कपल का ब्रेकअप हो गया, वो सेपरेट हो गए। तो इसके बाद जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के फ्यूचर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत दिनों तक ये लीगल मैटर चलता रहा। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बेबी मंजी यामाडा अपनी ग्रैंड मदर मतलब अपनी दादी के साथ रहेंगे, क्योंकि इंडियन रूल्स ये अलाउ नहीं करते हैं कि एक फीमेल बच्ची एक अडॉप्टेड फादर के साथ रहे। इनफैक्ट इंडिया में भी ये लीगल रूल्स है कि अगर आप सिंगल पेरेंट है, अगर आप पिता है, तो आप लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकते, लड़के को अडॉप्ट कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं, जैसे कि रैकेट्स एक्सपोज हो चुके हैं, ऑर्गन ट्रेड के रैकेट्स एक्सपोज हो चुके हैं, एम्ब्रियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत सारे रैकेट भी एक्सपोज हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या हो गया कि बहुत दिनों से ये एक डिमांड चल रही थी कि एक प्रावधान लाया जाए, एक लॉ लाया जाए टू रेगुलेट सरोगेसी इन आवर कंट्री। इनफैक्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी हाईलाइट किया कि हमको एक लॉ लाना चाहिए टू रेगुलेट कमर्शियल सरोगेसी, लेकिन उन्होंने अपने 2008 रिपोर्ट में यह कहा है कि हमको कमर्शियल सरोगेसी कंप्लीटली स्टॉप करनी चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ कमर्शियल सरोगेसी। इनफैक्ट लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि बहुत सारी जो सरोगेसी के साथ केसेस हैं इंडिया में, वो सब फॉरेनर्स उसका फायदा उठा रहे हैं, इंडियन कपल्स को उनका फायदा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा लॉ कमीशन ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है इंडिया में, इसीलिए बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है सरोगेट मदर्स का, जहां पे उनको मिडिलमैन फोर्स भी करते हैं। इंडिया में बहुत सी गरीबी है और लैक ऑफ एजुकेशन भी है। इसकी वजह से क्या होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा गलीबल है, वो बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को मान लेती हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे को दे दिया जाता है कपल को, महिला को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, महिला को अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं होता है, तो इससे उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने भी इसको रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाया। उसे देखते हैं। उससे पहले स्टडी IQ आपके लिए लाया है 5% डिस्काउंट हर स्मार्ट कोर्सेज पे। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप डाउनलोड करें स्टडी IQ का ऐप प्ले स्टोर से। तो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद मोदी सरकार ने 2015 में एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाया, जहां पे उन्होंने ये बता दिया कि कंप्लीटली फॉरेन नेशनल्स के लिए कमर्शियल सरोगेसी प्रोहिबिटेड है। मतलब अभी 2015 से फॉरेन नेशनल्स इंडिया में सरोगेसी के फायदा नहीं उठा सकते। इनफैक्ट अगले ही साल 2016 में मोदी सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल ले आया, जहां पे उन्होंने लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया। इनफैक्ट लोकसभा में पास भी हो गया था, लेकिन सिंस पार्लियामेंट गॉट डिसॉल्व्ड इन 2019 द बिल आल्सो लैप्स्ड। तो अभी जो खबर है, सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का बिल है, वो जुलाई 15 2019 को फिर से लोकसभा में लाया गया है। इनफैक्ट उसको बहुत ही जल्द अगस्त 5 2019 में लोकसभा में पास भी कर दिया गया, लेकिन इसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन बहुत जरूरी है, इसीलिए इस बिल को एक सेलेक्ट कमिटी को रेफर कर दिया गया है और अभी भी ये बिल पेंडिंग है राज्यसभा में। आइए देखते हैं इस बिल के कुछ प्रावधान, ताकि हम इसके ऊपर एक विश्लेषण कर सकें। इस बिल में सबसे पहले तो ये लिखा गया है कि सरोगेसी बोर्ड्स क्रिएट की जाएंगी इंडिया में, केंद्र लेवल पे भी और राज्य लेवल पे भी। इसके अलावा इस बिल के तहत केवल एथिकल एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है, कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है। मतलब नैतिक एल्ट्रुइस्टिक मतलब बिना कुछ पैसे लिए हुए आप सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, कुछ भलाई करने के लिए सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, लेकिन कमर्शियल सरोगेसी के लिए नहीं जा सकते। कौन इसके लिए एलिजिबल होगा सरोगेसी के लिए? यहां पे लिखा गया है कि सिर्फ भारतीय दंपति जो 5 साल तक के लिए शादीशुदा है वो इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन उन्हें सरोगेसी को जाने के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वो इनफर्टाइल है, उनको बच्चे की आवश्यकता है और वो मेडिकली इनफर्टाइल है। इसके अलावा उनको एक अंडरटेकिंग भी लेनी पड़ती है कि वो बच्चे को अबैंडन नहीं करेंगे, बच्चे को नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। अगर बच्चा समझ लीजिए अनहेल्दी पैदा हुआ तब भी वो नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा सरोगेट मदर कौन बन सकता है? सरोगेट मदर के कुछ प्रावधान बनाए गए, जिसमें लिखा गया कि सिर्फ क्लोज रिलेटिव, ऑल्दो इसको डिफाइन नहीं किया कि क्लोज रिलेटिव का मतलब क्या है, लेकिन क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल कैन ओनली बिकम सरोगेट मदर, और वो खुद भी शादीशुदा होनी चाहिए, उनका एक बच्चा भी होना चाहिए और उनकी उम्र कम से कम 25 से 35 के बीच में ही होनी चाहिए। इसके अलावा वो पहले कभी सरोगेट मदर नहीं होनी चाहिए। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि सरोगेट मदर जो रहेगी उनको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा कुछ समय के लिए, ना कि प्रेगनेंसी के दौरान, बट बच्चे के पैदा होने के बाद भी उनको काफी दिनों तक इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। इसके अलावा बिल सारे सरोगेसी क्लिनिक्स जो इंडिया में है, जो मैंने आपको बताया कम से कम 3000 फर्टिलिटी क्लिनिक्स है, सरोगेसी क्लिनिक्स भी बहुत सारे हैं, तो उनको रेगुलेट करने की ये बिल कोशिश करते हैं। और सरोगेसी बोर्ड्स
में उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा बिल में ये भी प्रावधान है कि सेक्स सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब बच्चे का सेक्स पता करना इलीगल है इस लॉ के तहत भी। तो चलिए देखते हैं जो बिल ये अभी राज्यसभा में पेंडिंग है, इसका सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है। कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे, उसका जवाब अभी भी क्वेश्चन मार्क ही है। सबसे पहला ये है कि कंप्लीट बैन जो उन्होंने कर दिया है कमर्शियल सरोगेसी पे, क्या ये सही है? क्या महिलाओं को एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपना गर्भकोश रेंट करे और उससे पैसा कमाए? अगर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए उसका एक डिसएडवांटेज भी है, अंडरग्राउंड ऑपरेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी थाईलैंड में 2015 में ही कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया था, लेकिन इतने सारे अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गए थाईलैंड में। ऑपरेशंस थाईलैंड से शिफ्ट होकर कैम्बोडिया में चले गए, पुलिस ने फिर से क्रैकडाउन किया थाईलैंड में, और फिर वो शिफ्ट हो गए लाओस में। अभी भी थाईलैंड में बहुत सारा कमर्शियल सरोगेसी इलीगली चलता है, जिससे बहुत सी महिलाएं अभी भी एक्सप्लॉइट होती हैं। तो इंडिया में भी अगर कमर्शियल बैन लगा दिया जाए तो काफ़ी हद तक अंडरग्राउंड ऑपरेशंस चल सकते हैं। इसके अलावा जो बिल में लिखा हुआ है कि एक मैरिड कपल होना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए मैरिड होने चाहिए, और उनको अपनी मेडिकल कंडीशन को रिवील करना पड़ेगा कि वो इनफर्टाइल है, कि वो बच्चा पैदा करने में असफल रहे हैं अभी तक, तभी उनको सरोगेसी के लिए मौका मिल सकता है। तो दिस इटसेल्फ गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स। इंडियन सोसाइटी में अगर इनफर्टाइल पुरुष है या महिला है तो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, तो यहाँ पे रिवील करना पड़ रहा है, तो ये दैट इटसेल्फ इज क्वाइट क्वेश्चनेबल। इसके अलावा इस बिल में मैटरनिटी रिलीफ फॉर सरोगेट मदर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर सरोगेट मदर है 9 महीने, शी विल बी प्रेग्नेंट, तो अगर वो काम कर रही है तो क्या उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा या नहीं? इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है सेम सेक्स कपल के ऊपर। हम जानते हैं कि इंडिया में आईपीसी सेक्शन 377 को हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि LGBTQ कम्युनिटी इंडिया में अभी मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर उनको बच्चा चाहिए तो शुड दे बी अलाउड टू गो फॉर सरोगेसी और नॉट? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या सरकार ऐसे प्रावधान ला सकती है जिससे एक ब्लैंकेट बैन लगा दे? सबसे पहले तो ये इशू क्या हम महिलाओं की चॉइस के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं क्या? हमारे पास ऑलरेडी है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 में, जहां पे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, जहां पे हर महिला अगर अपने होशो हवास से अगर ये डिसीजन ले रही है कि उनको सरोगेट मदर बनना है और उन्हें पैसा कमाना है, क्या वो उनका अधिकार है या नहीं है? क्या उनके पास वो राइट टू चूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये सारे सवाल अभी भी चल रहे हैं इस पर्टिकुलर बिल पे। तो सेलेक्ट कमेटी के साथ ये बिल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो आप अपनी टिप्पणी दीजिए इसके बारे में कि क्या ब्लैंकेट बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इस पे क्या रहा है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा है। बहुत सारे देश हैं जैसे कि कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, डेनमार्क, वो केवल एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को अलो करते हैं। एल्ट्रुइस्टिक मतलब कमर्शियल नहीं, बिना पैसों के आप सरोगेसी के लिए जा सकते हो, जिसमें कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कई सारे देश हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जो कंप्लीटली प्रोहिबिट करते हैं सरोगेसी को ही। वो कहते हैं कि सरोगेसी होनी नहीं चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जैसे कि आर्मीनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रशिया, जहां पे दोनों भी अलाउड है, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी भी अलाउड है और कमर्शियल सरोगेसी भी अलाउड है। बहुत सारे ऐसे भी देश है जहां पे कोई लीगल लॉ नहीं है तो सरोगेसी इलीगली चलता है या अनरेगुलेटेड चलता है। कंट्रीज लाइक केन्या, मलेशिया, नाइजीरिया, जहां पे कोई लॉ नहीं बना है तो अपने आप कोई भी सरोगेसी चलती है, एल्ट्रुइस्टिक भी चलती है, कमर्शियल भी चलती है। इसके अलावा जब हम देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे भी मिक्स्ड रेस्पॉन्स रहा है। कुछ स्टेट हैं जो सरोगेसी चाहते हैं, कुछ स्टेट है जो सरोगेसी नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे सरोगेसी फ्रेंडली स्टेट्स हैं जैसे कि अरकानसा, कैलिफोर्निया, न्यू हैम्पशायर, वो कमर्शियल एज वेल एज एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को अलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं और जगह हैं जैसे कि न्यूयॉर्क और मिशिगन है जो सरोगेसी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इससे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और हमें इस मुद्दे के ऊपर एक डिबेट बहुत जरूरी है, एक ओपन डिबेट, ताकि इसके अंदर महिलाओं के जो राइट से जो अधिकार है वो जुड़े हुए। तो इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।